हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स डिस्कशन। ओके, आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। ओके, सोच समझते हैं इजीली ये कोई सॉलिड ट्रांसपेरेंट हो गया, मीडियम। ओके, तो बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ओके, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंगल। ओके, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन रेज ऑफ लाइट कम फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट deviates its path. Deviate means क्या? विचलित means क्या? Bending. The phenomenon of deviation and deviation को bending भी कहते हैं. The phenomenon of bending of light is known as refraction of light. Okay, तो ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये और ये मीडियम है, एयर मीडियम है, एयर से ही आता है। ओके, तो ये फर्स्ट मीडियम हो जाएगा, ये सेकंड मीडियम। ओके, अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस कारण होता है? कुछ कॉज होगा। इसका कॉज है कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो इस मीडियम से इस मीडियम आने में चेंज हो जाता है। ओके, तो ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट when goes from one medium to another, reflection takes place, means reflection होता है स्पीड चेंज होने के कारण। ओके, एयर में कुछ ज़्यादा हो गया, इस सॉलिड ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस में कम हो जाएगा। ओके, और इसी कारण ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। अगर और एक बात, ये मान लीजिए फर्स्ट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। ओके, तो अगर इस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इसका माइनस इसका डिफरेंस अगर इन मीडियमों का निकाला जाए, अगर जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा। ठीक है। ओके, तो अगर डिफरेंस मोर आएगा तो मोर बेंडिंग। ओके, मोर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। ओके, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हमको एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ये बॉक्स, इसको दरअसल हम लोग जानते हैं ग्लास स्लैब के नाम से, तो लिख लिया मैं ग्लास स्लैब। ओके, अब एक इंसिडेंट रे हम यहाँ पे इंसिडेंट करा देते हैं। रिफ्लेक्शन हो गया परपेंडिकुलर, अब ये रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, एक मिनट इजीली बना लिया जाए अच्छा से। तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, ये रिफ्लेक्टेड आर हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ओके, अब ये मेरा क्या था? रिफ्लेक्टेड है। अब ये जाके इस सरफेस पे आएगा, इसका परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया, अब ये जाके इधर हो जाएगा। और एक बात और बताता हूँ, ये रियर मीडियम है एयर, और ये डेंसर मीडियम। ओके, तो अगर जब रेज ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाता है, तो ये परपेंडिकुलर के अगर रेयर से डेंसर जाएगा तो परपेंडिकुलर के पास आएगा। रेयर से मीन्स रेयर से डेंसर के में जाएगा तो परपेंडिकुलर के पास मीन्स कम बेंडिंग होगा। ओके, और अगर डेंसर से रेयर में आता है तो ज़्यादा बेंडिंग होगा, ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। ओके, इसको आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको याद करना पड़ेगा। ओके, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या, फिर दोहरा देता हूँ कि जब रेयर से डेंसर आएगा तो बेंडिंग कम होगी। ओके, और जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो बेंडिंग ज़्यादा होगी, रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ओके, ओके, अब हम इसको जो इंसिडेंट रे मैं पहले उसको इमेजिनरी इसको बनाता हूँ। इमेजिनरी इसका ओरिजिनल पाथ क्या होगा, ये हो जाएगा। ओके, तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ये ओरिजिनल पाथ इंसिडेंट रे का यही है
इसको मैंने बनाया। और इमर्जेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड रे लास्ट से निकला है, इसको इमर्जेंट रे के नाम से जानते हैं, इमर्जेंट रे। ओके, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बिटवीन है, यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ओके, ये क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ओके, कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, मीन्स ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे के बीच और इमर्जेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, वही लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। तो जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन, ये फर्स्ट लॉ कहता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन। और दूसरा जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो दूसरा लॉ ये कहता है कि जो ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये आइस इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। ओके, तो कहता है द साइन ट्रिग्नोमेट्री में आता है साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे होता है। थीटा मीन्स क्या, एंगल होता है। तो क्या कहता है कि the sine of angle of incidence is directly proportional to sine of angle of refraction, means sine I means angle of incidence, sine I is directly proportional to sine R refraction। ओके, इसको अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे और इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे n। ओके, और साइन R, उसके बाद हम इसको n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, n को इस n क्या है, अब n ये जो कांस्टेंट है, ये जो n है कांस्टेंट, ये एक टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इससे भी इस तरह से म्यू करके डिनोट किया जाता है। कहीं कहीं ये लिखा होगा एन के प्लेस पे, तो आप लोग घबराइएगा मत। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन इजीली कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और साइन और बात होता है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट मीडियम में जो स्पीड होगा अपॉन सेकेंड मीडियम में जो स्पीड होगा, वो उसका रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मीन्स यन से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ओके, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा अद्भुत लग रहा होगा, एक नया टर्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जानते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। ओके, अब ये एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकेंड मीडियम। यहाँ पे मैंने स्पीड ऑफ लाइट जो बताया इसके टर्म में, इसमें इसका स्पीड अपन इसका स्पीड अगर रेशियो निकाल देते हैं तो हम मेरा साइन ऑफ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गेट कर लेंगे। अब क्वेश्चंस में ऐसे देगा कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स निकालना होगा तो ऐसे 1 and 2, इसको पढ़ते कैसे हैं,
refractive index of second medium with respect to first, refractive index of second medium with respect to first। ओके, इसको ऐसे करके पढ़ते हैं। और ये अगर इस तरह से आ जाए, मीन्स ये इस तरह से न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, तो आप लोग घबराइएगा मत, इसको पढ़ा जाता है ऐसे पहले। ओके, और उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे लेंसेस के बारे में, लेंसेस के बारे में। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में लेंस के बारे में। तब तक के लिए आप लोग जो भी डाउट हो इसमें क्लियर कर लें। उसके बाद हम लोग आगे इमेज फॉर्मेशन वगैरह आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको क्लियर करेंगे। आपको ज़रूर इसको जो भी आप लोग क्लियर करना चाहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।